सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है एंड हम इसे कैसे फाइंड करते हैं। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो किसी एल्गोरिथम को एक बार रन होने में उसके इनपुट साइज़ के हिसाब से कितना समय लगता है, वही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एंड इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है वर्स्ट केस, जिसे हम वी से लिखते हैं। सेकेंड होता है बेस्ट केस, जिसे हम ओमेगा से लिखते हैं। एंड थर्ड होता है एवरेज केस, जिसे हम थीटा से लिखते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्स्ट केस, जिसे हम कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख रहे होंगे। सो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यहाँ दो फोर लूप दिए हैं, हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। एंड इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट फोर लूप है वो जीरो से लेकर एन तक के रन चल रहा है, मतलब वो जीरो से लेकर एन तक के चलेगा, तो ये टोटल एन टाइम चलेगा। एंड सेकेंड वाला जो फोर लूप है वो भी जीरो से एन टाइम चलेगा, सो ये भी एन टाइम अपना काम करेगा। सो हम क्या करेंगे, दोनों इंडिविजुअल है, अलग अलग है, सो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2n। सो हम क्या करते हैं, इस 2n m कॉम्प्लेक्सिटी को हम 2 को कांस्टेंट है तो 2 को अवॉइड करते हैं, 2 को बाहर लिखते हैं एंड बिग एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है रेड कलर में। सो और एग्जाम्पल से समझते हैं कि नेस्टेड लूप में कैसे फाइंड करते हैं। सो यहाँ एक फर्स्ट में नेस्टेड लूप दिया है, सेकंड में इंडिविजुअल लूप दिया है। सो हम देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस पूरे कोड की, या फिर इंडिविजुअली समझते हैं। सो हम ब्लू कलर में जो कोड लिखा है उसमें दो फोर लूप लिखे हैं एंड जिसमें फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला जो फर्स्ट के अंदर लिखा है नेस्टेड फोर लूप। सो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट लूप है वो जीरो से एन टाइम चल रहा है तो वो अपना काम एन टाइम करेगा। एंड जो सेकंड वाला है वो भी एन टाइम ही करेगा, जो कि हम देख पा रहे हैं जीरो से एन तक चल रहा है तो भी अपना काम एन टाइम करेगा। इसमें नेस्टेड लूप है इसलिए हम प्लस नहीं करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो जाएगी एन स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे ऐसे लिखेंगे बिग एन स्क्वायर। तो हम यहाँ जैसे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट इस बॉक्स में रेड कलर में बिग एन स्क्वायर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है, तो हम कुछ इस टाइप से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। एंड जो उसके नीचे ब्लैक कलर में फोर लूप लिखा है उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते देखते हैं। सो हम इसमें भी देख पा रहे हैं जो फोर लूप है वो आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन इक्वल टू एन तक चलेगा, तो जो भी वर्क होगा जैसे इसमें लिखा है वो एन टाइम रन होगा। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन टाइम हो जाएगी। एंड हम इसे लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे बिग एन। सो ये उसकी वर्स्ट केस हो जाता है। पोस्ट केस दैट मीन्स जो यूज़र फाइंड करना चाहता है वो एकदम लास्ट में जाके मिलेगा। हम वर्स्ट केस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज एक वेबसाइट है जिसमें कल रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो क्या होता है जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो बहुत सारी पब्लिक अपना रिजल्ट देखने के लिए घुस जाती है, तो अपनी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो हमें बहुत सारे लोग जब आएंगे, उस वर्स्ट केस कहते हैं उस टाइम को, उसके लिए अपने एल्गोरिथम को रेडी रखना होता है, बजाय कि एक दो लोग आकर चेक कर रहे हैं। जब एक दो लोग आकर अपना रिजल्ट देख रहे हैं वो बेस्ट केस हो जाएगा। सो हमें हमेशा वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना चाहिए। सो इसलिए हम ज़्यादातर यही पढ़ते हैं, वर्स्ट केस बिगो, जिसे हम बिगो से डिनोट करते हैं, इसी के बारे में पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड सी यू गाइस।